जी, और डॉक्टर सम्मान्य त्रिपाठी जी, साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो हम लोग चर्चा किए थे, बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा, इन वाक शक्तियों के माध्यम से हम पराशक्ति तक कैसे पहुंचेंगे, इस पर हम आपसे निवेदन किए थे। तो आपने कहा था कि अगले में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज अपने परमात्मा प्रेमियों से इस पर बताया जाए उनको कि वो कैसे पराशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये इतना सुंदर सुंदर प्रश्न आप लाते कहाँ से हैं? ये हमारे अंजनी जी की देन है। यानी ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है इस तरह के प्रश्न करना। एक तो परापसंती मध्यमा वैखरी जो है वो ऐसा नहीं, बहुत चर्चित विषय नहीं है, और उस विषय को आप हर व्यक्ति के जीवन से जोड़ना चाहते हैं, किस तरह से उन वाक भेद की सहायता से अपने जीवन को परमात्ममय किया जा सके और परम तत्व तक पहुंचा जा सके। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, और वास्तव में कहिए तो यही प्रश्न है अध्यात्म का। हमसे बहुत लोगों ने इस पर ये चर्चा साधकों किया। का प्रश्न है। हमसे बहुत लोगों ने चर्चा किया कि आप त्रिपाठी जी से इस पर भी क्यों नहीं बैठ करके एक चर्चा करते हैं, ताकि इसे आम जन भी समझ करके और स्वयं के प्रयास से वहां पहुंचने का प्रयास कर सके। तो डॉक्टर साहब, जी, ऐसा है ना जी, कि इस विषय पर जो कुछ भी शास्त्रों में हमें मिला, जो कुछ भी गुरुजनों के मुख से सुनने को मिला, तो हम उसको आपके सामने रखते हैं। बड़ी कृपा। और उम्मीद है कि उससे सभी लोगों को जी, लाभ होगा। जी, जी, निश्चित। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने परा, पश्चिंती, मध्यमा, वैखरी, ये जो 4 स्टेजेज ऑफ स्पीच है, जी, इसको हम लोगों ने एक तरह से समझा, जी, इनको पहचानने की कोशिश किया कि ये चारों स्टेजेज क्या हैं वाणी की। बिल्कुल। अब वाकई किसी चीज को जानने के पीछे कोई उद्देश्य तो होता है कि भाई क्यों जाने इस चीज को। तो इसको जानना साधकों के लिए खास तौर से इसलिए आवश्यक है कि इसको अगर समझ के और इसको अपने दैनिक जीवन में आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अगर उसमें इस चारों स्टेजेस को समझते हुए हम अपनी साधना प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तो स्वतः बड़े स्वाभाविक क्रम में बड़े आसानी से जो है हम लोग उस परम तत्व का अधिगम कर सकते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि ये कितना महत्व की चीज है जी, और हमारे दैनिक जीवन में नितांत उपयोगी है। जी, जिस साधना को लोग बहुत कठिन बताते हैं, जी, वो इसको अगर समझ ले आदमी, इस रूट को ले ले, तो बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो उसमें है क्या बात कि पिछली बार शायद चर्चा हुई थी कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मण्य अधिगच्छति। जी, जी, ये जो शब्द ब्रह्म है ना, जी, परावाक वास्तव में शब्द ब्रह्म ही है। ये जो है ना मोस्ट प्रिस्टीन वाइब्रेशन है, जो कि इनिशियली विच किक स्टार्ट्स द प्रोक्रिएशन प्रोसेस, जो कि प्रोक्रिएशन के प्रोसेस को किक स्टार्ट करने वाली यही चीज है। जैसे आप कोई इंजन स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, एक ध्वनि उसमें से होती है, कंपन होता है, और फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये सृष्टि रूपी मशीन को स्टार्ट करने के लिए ये ओरिजिनल वाइब्रेशन है। जब तक ये वाइब्रेशन नहीं शुरू होगी तब तक सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सृष्टि का। वहां से जब ब्रह्म के अंतर्गत उसकी इच्छात्मिका शक्ति सृष्टि की इच्छा करती है, जी, ब्रह्म का हृदय जो है उसकी इच्छात्मिका शक्ति है। ब्रह्म की सत्ता इसीलिए है कि उसके अंदर इच्छात्मिका शक्ति है, और वो इच्छात्मिका शक्ति स्वतंत्र है और अमोघ है। माने कुछ भी इच्छा कर सकती है, और जो भी इच्छा करेगी वो अमोघ होगा, वो सद्य फलित होगा। जी, इसीलिए ब्रह्म ब्रह्म है, सत्ता उसकी इसीलिए है, वरना उसकी सत्ता नहीं मानी जाती है। तो ये जो इच्छात्मिका शक्ति यही वाइब्रेट करना शुरू कर देती है जब उसके अंदर सृष्टि की इच्छा होती है। तो ये जो ओरिजिनल वाइब्रेशन, यही जो है, ये परावाक जब सृष्टि के लिए उद्यत होती है, अभी सृष्टि हुई नहीं है, लेकिन उसने सृष्टि का संकल्प कर लिया, उसके लिए एकदम तैयार हो गई। बस ये जो ही तैयार होती है उसी समय ये वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। ये इनिशियल मोटर साउंड है।
है ना। तो वहां से जब वो हुआ, उसके बाद फिर जो है, जब ईथरिक पार्टिकल्स जो है, ईथर के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में जो है वो मूव करने लगे, आपस में टकराए, तो उनके टकराने से जो है गति हुई, प्रकाश हुआ, और ध्वनि, पहले तो ध्वनि हुई, पहले ध्वनि हुई वाइब्रेशन के साथ साथ, फिर उस ध्वनि के चलते गति हुई, वायु आया, प्रकाश आया, अग्नि आई, फिर उसके बाद जल आया, फिर पृथ्वी आया। माने सारी की सारी सृष्टि यहीं से हुई। जो अव्यक्त से व्यक्त होने की बात अभी आप कर रहे थे, तो ये व्यक्तीकरण की ये प्रक्रिया इन्हीं स्टेजेस से होके अव्यक्त जो प्रकृति है वो व्यक्त होती है। जो गुणा नाम साम्यावस्था थी, अब वो साम्यावस्था इस वाइब्रेशन के चलते भंग होती है, और फिर जब गुण अलग अलग दिखना शुरू होते हैं तो वही सृष्टि व्यक्त हो जाती है। क्या बात है ना। जी, तो ये बात है। तो अब इसको जो है शब्द ब्रह्म मान लीजिए, और शब्द ब्रह्म को जिसने समझ लिया वो पर ब्रह्म में जो है वो निश्चित रूप से विराजित हो जाता है। पर ब्रह्मणि अधिगच्छति, क्योंकि शब्द ब्रह्म उसके हृदय की जो है ना, वो मूल, उसके हृदय का मूल स्पंद है, और उस मूल स्पंद को पकड़ेंगे तो चूंकि मूल स्पंद उसके हृदय में हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप उसके हृदय में ऑटोमेटिक पहुंच गए, है ना। तो ये शब्द ब्रह्म की महिमा है कि आप जो है शब्द ब्रह्म के सहारे ही वहां से चल के संसार रूप में परिणत होते हैं, और फिर उसी शब्द ब्रह्म के सूत्र को पकड़ करके संसार से परमार्थ की भी यात्रा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। उदाहरण के तौर पे अगर कहें तो जैसे एक लिफ्ट होती है या सीढ़ी होती है, तो उसका द्विधा व्यापार होता है। एक वो छत से आपको जमीन तक ले आती है, तो उसकी गति उस समय दूसरी दिशा में है। अब उसी गति को अगर आप इन्वर्ट कर दें, उल्टी दिशा में कर दें, तो वही सीढ़ी फिर आपको संसार से परमार्थ में लेती जाएगी। तो यही शब्द ब्रह्म की भी स्थिति है कि एक तरफ जहां पूरे सृष्टि को अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में लाती है, वहीं दूसरी तरफ संसार से परमार्थ में भी जो है जीव को ले जाती है। तो अब कैसे ले जाती है, प्रश्न ये होता है जी। तो देखिए, हमारे भारतीय वाङ्मय में साधना का एक जो सबसे प्रचलित तरीका है, जन जन वो करता ही है अपने जीवन में, जो है कुछ पाठ करता है, कुछ जप करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है। अपने यहाँ सामान्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जो है प्रायः जो है शिष्यों को कोई न कोई मंत्र ही देते हैं। तो अब इस ये मंत्र जो है किस तरह से जो है संसार से आपको परमार्थ तक की यात्रा कराता है, वो इन्हीं 4 श्रेणी के वाक, माने बैखरी, बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, और फिर परा में ले जाके बैठा देता है। परा का मतलब ब्रह्म हृदय, ब्रह्म हृदय में आपको बैठा दिया, और कुछ नहीं। तो कैसे, जैसे आपको मंत्र दिया गया, आपने मंत्र का जप शुरू किया, तो पहले दिमाग चारों तरफ दौड़ता रहता है, तो पहले दिमाग को स्थिर करना है। अगर आप उसमें मौन में जप करेंगे तो दिमाग की भागदौड़ रुकेगी नहीं। तो क्या करते हैं कि उस समय जो है जोर जोर से बोल के जप करते हैं। जोर जोर से जप करने में जो है धीरे धीरे थोड़ी देर में दिमाग एकाग्र हो जाएगा, और शब्द अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, जिह्वा भी जो है रुकने लगेगी, ध्वनि मुंह से बाहर निकलना बंद हो जाएगी। अब जो भी ध्वनि हो रही है, अब वो बैखरी में नहीं आ रही, उसको दूसरा कोई नहीं सुन सकता है। अब वो आपके मुंह के अंदर जिह्वा हिल रही है, और जिह्वा हिलने के साथ थोड़ा बहुत अगर कुछ वाइब्रेशन या ध्वनि हो रही है, तो वो आप ही सुन सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। माने कि वो जप जो है मध्यमा में अब चला गया, बैखरी से ध्वनि अब स्फुट नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर चला गया। अब शरीर के अंदर भी ध्वनि जाती, तो शरीर एक बहुत बड़ा मशीन है, और उसमें तमाम मतलब कि कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, मनोमय कोश के अंदर फिर विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश है, और आनंदमय कोश के अंदर वो चिदात्मा बैठी हुई है। ये 5-5 कोटिंग के अंदर वो बैठी हुई है ना।
तो जब जप मध्यमा में गया जी तो मध्यमा 3 तत्वों से मिलके जो है शरीर के अंदर, जो स्थूल शरीर के अंदर है, वो मुख्य रूप से 3 विभाग है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, है ना। तो जी। इन तीनों अलग अलग स्तरों पे फिर जो है अलग अलग तरीके से वो इंटरेक्ट करती है वाणी। तो पहले प्राणमय कोश में, जैसे आप अभी तक बोल रहे थे, जोर जोर से जब आप वाणी जब बाहर निकले थे जी तो जिह्वा से उच्चारण हो रहा था, जी और जितने भी उच्चारण संस्थान है उनके साथ जिह्वा संघट्ट कर रही थी। अब क्या होगा कि जिह्वा बहुत थोड़ा बहुत हिलेगी, तो स्थूल शरीर में उतना स्पंदन नहीं होगा, लेकिन प्राणमय शरीर जो आपके अंदर है, प्राणमय शरीर में स्पंदन अब तेज होने लगेगा। स्थूल से वो प्राणमय शरीर में चला गया। तो प्राणमय कोश का शोधन, उसके पहले जो है स्थूल शरीर का शोधन कर रहा था वो, अन्नमय कोश का, अब वो प्राणमय कोश का शोधन करने लगा। अब उसके बाद जब और सूक्ष्म होगा तो फिर मनोमय कोश में चला जाएगा। अच्छा अच्छा। मनोमय कोश का मतलब क्या? मन और ज्ञानेंद्रियां। जी। प्राणमय जी। कोश का मतलब प्राण और कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों का भी शोधन हो गया, प्राण का भी शोधन हो गया जब प्राणमय कोश में गया। उसके बाद जब जब और सूक्ष्म हुआ, मध्यमा के ही भेद में है अभी, तो मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब कि मन में जितने तरह के भाव होते हैं, क्रोध है, घृणा है, अहंकार है, सुख दुख है, द्वेष है ना, अपना पराया है, ममत्व है, अहंता है, ये सब जितनी चीजें हैं सबका शोधन करता है वो। तो मनोमय कोश का शोधन किया। फिर उसके बाद जब और सूक्ष्म होगा, अच्छा, जब और सूक्ष्म होगा तो विज्ञानमय कोश में जाएगा। जब विज्ञानमय कोश में जाएगा वो पश्यंती वाक है, पश्यंती वाक है। उसके पहले जो है वो मध्यमा में जो है माने प्राणमय और मनोमय का शोधन किया उसने जी। अब वो प्राणमय कोश में प्राणों का शोधन किया, मनोमय कोश मतलब आपके सूक्ष्म जो शरीर के अंतर्गत संरचना है, माने जो सूक्ष्म चक्र है, षट चक्र जिनको कहते हैं, जी हाँ। कुंडलिनी जागरण की भी अवस्था यहीं पे आ जाती है। मंत्र के माध्यम से ही मंत्र कुंडलिनी होती है, प्राण कुंडलिनी होती है, ज्ञान कुंडलिनी होती है, विज्ञान कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी भी अलग अलग स्तरों पर, मतलब आपके अस्तित्व के जितने स्तर है ना, सभी स्तरों में कुंडलिनी व्याप्ति है। क्या बात। तो जब आपका जप सूक्ष्म होता है तो मनोमय कोश की कुंडलिनी जागती है, उसके बाद विज्ञानमय कोश की कुंडलिनी जागती है, माने षट चक्रों के अंदर ये क्रिया होती है। उसके बाद फिर जो है तो क्या होता है, आप जैसे कि जप कर रहे हैं तो जप करने में अब जिह्वा हिल रही थी स्थूल शरीर का, फिर प्राण का स्पंदन हो रहा था, तो प्राणमय कोश गया। उसके बाद भाव आपके अंदर आता है। हाँ, तब जैसे आप राम राम जप कर रहे हैं तो राम का चित्र आएगा, उनका चरित्र आएगा, उनकी उदात्तता आएगी, उनका मोहक रूप माधुरी उनकी आएगी। उस समय जिह्वा भी शांत हो जाएगी। हाँ, सब शांत हो गया। जी। अब रस दशा शुरू होगी, यहाँ से आनंदमय कोश में आप प्रवेश, जब रस जो है निकलने लगता है, तो उसके पहले की स्थिति है पश्यंती वाक में, जबकि पश्यन व्यापार होता है वहां पे। वाणी का व्यापार नहीं, वो पश्यन का व्यापार है, आपको दिखता है, माने प्रकाशिक दुनिया में आप प्रवेश कर गए। उस प्रकाशिक दुनिया में जब प्रकाश का भी भेदन करते हैं तो प्रकाश के हृदय के रूप में आप अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, जो प्रकाश का स्रोत है, जिससे प्रकाश की किरणें विकीर्ण हो रही हैं। तो ये पश्यंती की भूमिका है। जब आपका जब पश्यंती में जाएगा। और परा में तो जप होता ही नहीं है, परा तो समाधि की स्थिति है कि रस दशा, इतना आप रस सिक्त हो गए कि आपको होश नहीं। अब ब्रह्मात्मैक्य की स्थिति हो जाती है। तत् त्वम असि, तत्पद माने ब्रह्म का वाचक है, त्वम पद जीव का वाचक है, और असि पद दोनों की एकता का वाचक है। तत् और त्वम में ऐक्य स्थापित हो जाना, ये समाधि की स्थिति है। समाधि की स्थिति में आत्मा और परमात्मा, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ, इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। समाधि की दशा में दोनों एक रस हो जाते हैं, उसमें अंतर नहीं रहेगा। तो समाधि की अवस्था माने क्या? समाधि माने सम्यक आधीयते यस्मिन, तो किसमें जो है अधिष्ठित होंगे? वो आत्मा है। स आत्मा सैव विज्ञेयः शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। स आत्मा वही विज्ञेय है। वेदेषु सर्व अहमेव वेद्य, अहमेव वेद्य, ये अहम तत्व ही वेद्य है।
ये अहम तत्व जो है सीमित अहम नहीं है, ये पूर्ण अहंता है। जी। जहाँ अहम जो है वो ब्रह्माहम हो गया, हम्म, शिवोहम हो शिवोहम, गया, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, जी। शुद्धोहम, हाँ, मुक्तोहम, हाँ, हाँ, पूर्णोहम, हाँ, हाँ, सच्चिदानंद हाँ, स्वरूपोहम, हाँ, ब्रह्माहम अस्मि। ये स्थिति हो जाएगी। तो वहां पे समाधि जो है, समाधि का मतलब आत्मा, है ना, सम्यक आधीयते यस्मिन। और यही समाधि योग का जो है सर्वोच्च सोपान है। अष्टांग योग जो माने कि आप यम पतंजलि नियम ने, से शुरू करते जी, हैं, यम जी, नियम हाँ, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि। तो जी, चरम परिणति योग की है समाधि। हम्म, समाधि योग समाधि, पतंजलि जी ने कहा। हम्म, योग मतलब ही समाधि। समाधि, अगर समाधि के अलावा और कुछ योग कर रहा है वह तो योग नहीं है, वो प्रयोग है। प्रयोग है। वो प्रयोग है। योग का हाँ, सीधा सा लक्ष्य है समाधि दशा में आपको कर देना। और समाधि का मतलब आत्मा। ये भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने जो है बताया कि समाधि माने और कुछ नहीं बल्कि वो आत्मा है ना। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन चार वाक भेद से, चार प्रकार की अवस्थाओं को जब हम इनको समझ के तदनुसार जप का अभ्यास करेंगे तो स्वतः जो है वो बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यन्ति, जी, पश्यन्ति से परा में हम परा, प्रविष्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी उपयोगिता है, जिससे कि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ता है। ये सिर्फ अध्यात्म या किताबों में कहने की और उपदेश करने की चीज नहीं, ये व्यवहार में समझ के इसको उतारने की जरूरत है। क्योंकि हम सारे लोग प्रायः जो है, जानते हो न जानते हो, श्रद्धा से करते हो अश्रद्धा से करते हो, सब लोग 2-4 मिनट ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रायः लोग एक कोई न कोई जी, मंत्र का जप जी, भी हाँ, करते हैं। जी, अब उसको अगर इस हिसाब से करना शुरू किए कि थोड़ा देर बैखरी में करें, फिर थोड़ा देर मध्यमा में चला जाए, फिर उसके बाद श्रद्धा भक्ति समन्वित हो जाए, मनोमय कोष में जब जाएंगे, इष्ट के प्रति श्रद्धा हो, भाव हो, तो मनोमय कोष का शोधन होगा। फिर उसके बाद प्रकाशमय जो आवरण है उसका भेदन करेंगे आप, तो विज्ञानमय कोष का अनावरण होगा। और उसके बाद आनंद की दशा में पहुंचेंगे, रस दशा में, और फिर आनंदमय कोष का भी भेदन करते हुए आप अंत में चिदानंद स्वरूप खुद हो जाएंगे, है ना। क्या बात है। तो ये बात है डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर। आज हमको लगता है कि हम लोगों के परमात्मा प्रेमी जितने भी हैं बड़े प्रसन्न होंगे, और फिर हम ऐसी ही चर्चा लेकर के बराबर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि आप अगर सचमुच ऐसी चर्चाओं में अपनी श्रद्धा भक्ति रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और साथ में अपनी समीक्षा और अपनी बात भी हमको बताएंगे, जिसको हम आगे आदरणीय त्रिपाठी जी से चर्चा करके और आप तक पहुंचाएंगे। सब लोगों को जय हिंद, जय भारत,